क्या आप न्यूज़ के बेसिस में ट्रेडिंग करते हो या लिक्विडिटी ग्रैबिंग के ऊपर ट्रेडिंग करते हो? क्योंकि स्मार्ट मनी जो होता है ये लिक्विडिटी बनाता है, उस लिक्विडिटी को तोड़ता है मतलब ग्रैब करता है, उसके बाद अपना डायरेक्शन में चलने लगता है। आज मैं निफ्टी के चार्ट में आपको यही दिखाऊंगा कि अब फिलहाल जहां पर निफ्टी स्टैंड है, मतलब निफ्टी जहां पर ट्रेड कर रहा है, तो उधर पे लिक्विडिटी कहां कहां पर है, मतलब जो स्टॉप लॉसेस देते हैं हम लोग, ये स्टॉप लॉसेस कहां कहां पर है और मार्केट यही स्टॉप लॉस को हंट करते हुए चलता है। और हमने बहुत बार देखा है कि न्यूज आने से पहले ही मूवमेंट मार्केट में आ जाता है, बाद में न्यूज आता है, और जब न्यूज आ जाता है हम रिटेलर जहां पर रिएक्शन देते हैं, तब तक मार्केट का मूव खत्म हो चुका होता है और यही हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि स्मार्ट मनी हमसे 2 कदम आगे रहता है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि मार्केट में कल क्या होने वाला है और आगे के दिन में, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्या होने वाला है, ये भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके साथ डेटा एनालिसिस अर्थात पार्टिसिपेंट वाइज वाई और ऑप्शन चेन एनालिसिस ये भी करेंगे, ताकि हम जो सोच रहे हैं क्या डेटा से अलाइंड है या नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आज जाएंगे पहले डेटा एनालिसिस पे। डेटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। पूरा वीडियो को स्किप नहीं करके देखना, क्योंकि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो चलते हैं पहले डेटा एनालिसिस अर्थात पार्टिसिपेंट वाइज वाई जो है वो डेटा के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है इस डेटा के चार्ट पे, और अब देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है ये ओवरऑल बुलिश ही है, पुट में भी बुलिश है, इसमें 50-50 है, लेकिन थोड़ा सा बेयरिशनेस इसमें ज्यादा है। ओवरऑल डीआईआई बुलिश है, एफआईआई ओवरऑल बेयरिश ही है, प्रो भी बेयरिश ही है, लेकिन इनका ऑप्शंस में ये लोग बुलिश बन गए हैं। ये कॉल ऑप्शन में बुलिश है, लेकिन पुट ऑप्शन में बहुत तगड़े तरीके से ये दोनों जगह में ये लोग बेयरिश है। और डीआईआई तो बुलिश ही है। मतलब मार्केट में अभी जो कंडीशन है इसको बोलते हैं मिक्स्ड डेटा। और जब मिक्स्ड डेटा रहता है तब मार्केट में ट्रेडिंग करना सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि मार्केट दोनों ही तरफ मूवमेंट देता है। तो ये क्या हुआ, कैसे होता है, चलिए सब आज इसको लेके बात करेंगे। लेकिन दो चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो एफआईआई है, एफआईआई ने फ्यूचर्स में अभी भी हेवी शॉर्टिंग बना के रखे हैं, लेकिन आज इन्होंने जो किया है कारनामा, उसमें ये अभी के लिए थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन ऐड किया है। ये चीज याद रखिए। और ये एफआईआई ने अभी भी जो पुट है, ये पुट में लॉन्ग पोजीशन बना के रखे हैं, मतलब दे आर बेरिश, बहुत बेरिश है अभी भी। ठीक है, ये चीज याद रखना होगा। उसके साथ जो हमारा प्रोप्राइटरी डेस्क है, ये लोग थोड़ा सा बुलिश टिल्ट में है ऑप्शन में, लेकिन बेरिश में है ओवरऑल फ्यूचर्स में। और जो हमारा क्लाइंट है, ये लोग बुलिश है फ्यूचर्स में, भले ही थोड़ा सा आज नेगेटिव हुआ है, इनका सेंटीमेंट भी आज नेगेटिव हुआ है। ये सोच रहे हैं कि मार्केट 26,000 नहीं जाएगा, और इन लोगों ने 26,000 के इधर से शॉर्ट मारा है। ठीक है, तो अभी इस डेटा को चार्ट के साथ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल या अगले कुछ दिनों मार्केट में क्या क्या होने का पॉसिबिलिटीज है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये रहा आज का कैंडल। तो एक डोजी कैंडल है। ठीक है, मार्केट ने एक गैप दिया था, इस गैप को गैप अप दिया था, गैप को फिल करके मार्केट चला गया, लेकिन कैंडल साइज बहुत ही छोटा है। इसका मतलब हमको ये देखने पे हम लोग पूरा तरीके से बोल सकते हैं कि मार्केट ने दोनों साइड ही मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये तो गया पहला बात। दूसरा बात है, अभी इस चार्ट को में कहीं पर लेवल्स कुछ नहीं है, तो इस चार्ट को देख के हम क्या नतीजे पे पहुंच सकते हैं। पहले तो जो है कि जो हम देखेंगे वो ये है कि ये चार्ट देख देख डायरेक्ट हम जब देखते हैं, तब ये चार्ट देखने से हमको क्या पता चलता है कि देखिए खाली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहां-कहां पर है। जहां-जहां पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, उधर-उधर ही लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी मार्केट तैयार करके ही जाता है। देखिए नहीं तो क्या होता, मार्केट जब इधर ओपन हुआ था, ट्रेड डील अनाउंस होने के बाद इतना गैप अप, मार्केट नीचे गया, मार्केट तो डायरेक्ट गैप फिल करके फिर ऊपर जा सकता था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे गया, इसके बाद मार्केट और नीचे गया और नीचे गया। अब इधर जाके मार्केट ने एक लिक्विडिटी किया, क्योंकि इधर से जो शॉर्ट किया है, जो ये जोन पे पूरा शॉर्ट किया मतलब लॉन्ग किया है,
उनका लिक्विडिटी इधर है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने जैसे पहले भी हम देखे हैं, ये जो था, ठीक है, इसके पहले मार्केट क्या किया, मार्केट इधर गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट नीचे की तरह मूवमेंट दिया, ठीक है। अब मार्केट ने इसके ऊपर अभी तक गया नहीं है, ठीक है। अब हम लेवल्स को लाएंगे, लेवल्स को लाके पहले देखेंगे कि अभी स्टॉप लॉस कहां कहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब देखो मार्केट ने इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके चला आया। अब मार्केट इधर गया, लिक्विडिटी इधर और नहीं है, अभी जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ये इधर खत्म हो जाता है। तो अभी मार्केट में ऊपर के साइड में इधर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, मार्केट में इधर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और ये मार्केट ने तैयार किया है। मार्केट एक ही झटके में चाहता तो गैप को क्लोज करके ऊपर जा सकता था, ठीक है। और कहां पर है, आज जो इधर से अर्ली शॉर्ट किया, अब जो जिन जिनको लगता है कि मार्केट इधर से 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, उन्होंने शॉर्ट किया है और उसका स्टॉप लॉस इधर है, ठीक है। तो मार्केट अब क्या करेगा, चलो इसको देखेंगे, इसको जानेंगे और कहां कहां पर मार्केट जा सकता है, ये भी आपको बोलेंगे एज पर लिक्विडिटी कंसेप्ट ओनली, ठीक है। तो देखो पहले आज देखेंगे कि आज मार्केट में एक्सपायरी के दिन में क्या हुआ है। तो हम 15 मिनट का चार्ट ऑन करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ऑन करके इसको लगा लेते हैं। तो देखो कल हमने जो बताया था कि 4 लेवल हम मार्क कर चुके थे, इसका हाई, इसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। हम बोले थे कि ये जो जोन होगा, इस जोन के अंदर हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर अच्छा सा कैंडल बना के जा रहा है तो ट्रेड करेंगे, इसके नीचे बना के जा रहा है तो ट्रेड करेंगे। तो इसके नीचे तो गया नहीं तो नो ट्रेड। अब इसके ऊपर जब देखिए ये वाला कैंडल तैयार हुआ तो हम जो कल फर्स्ट टारगेट दिए थे 25,970 वो ही सिर्फ हिट हुआ, 26,000 तक मार्केट गया ही नहीं। और दूसरा बात है मार्केट ओपन होते ही कहां से सपोर्ट लिया, ठीक यही जोन से सपोर्ट लेके। तो ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। तो इधर से ही मार्केट गया, ग्रीन कैंडल दिया, उसके बाद बहुत थकाया और थोड़ा ये दिया। तो जिन्होंने इधर पकड़ के भी रखा होगा उनका अगर डीप आईटीएम नहीं लिया होगा तब उनका माइनर प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल पाए होंगे, नहीं तो उनका शायद थोड़ा बहुत लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी में ऑप्शन जो थीटा डीके होता है वो मैक्सिमम होता है। तो चलिए ये तो गया आज का और उससे अच्छा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इधर से जिसका जो जो शॉर्ट पोजीशंस बनाया पुट में खरीदा, लाइव प्राइस एक्शन को देख के उनका बात अलग है। लेकिन जो ओवरऑल है आज कुछ खास नहीं था। हाँ दोनों साइड में ही मूव आया, ठीक है, दोनों साइड में ही मूव आया, दोनों ही स्कैल्पिंग मूव आया, कोई पोजिशनल मूव मार्केट में नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि कल भी मार्केट का डेटा मिक्स ही था, इसीलिए दोनों तरफ ही मूव मार्केट ने दिया है और अल्टीमेटली मार्केट ने एक डोजी कैंडल क्लोज करके दे दिया। तो ये गया आज का दिन और जब आज का दिन खत्म हो गया तो ये जो लेवल्स है ये लेवल्स को मैं हटा देता हूं, क्योंकि अभी ये लेवल का कुछ काम नहीं बनता है, ठीक है। जो लेवल का काम बनेगा वो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो देखो अब ये लेवल का काम बनेगा क्योंकि इसके नीचे भी इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये लेवल हम लोग जरूर मार्क करेंगे 25,780.90, बस यही लेवल हमारा अभी के लिए काम पे आएगा और इसके साथ ये वाला लेवल शायद काम पे आ जाए कल के लिए, तो इसको भी हम लोग मार्क करेंगे। ये इंट्राडे के लिए है तो मैं इंट्राडे लिख देता हूं, ये पोजिशनल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आज का लो, ठीक है, ये इंट्राडे के लिए आपका काम पे आ सकता है। तो अब देखो अब कहां पर है स्टॉप लॉसेस, जो स्टॉप लॉसेस इधर है वो तो है ही, ठीक है, इधर है, इसके नीचे भी है, वो तो है ही। फिलहाल इधर पर स्टॉप लॉसेस मौजूद है, इधर पर भी शायद थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस मौजूद है और इधर पर भी स्टॉप लॉसेस मौजूद है, जो ये पोजीशन से अपना कॉल कॉल ऑप्शन या फ्यूचर लॉन्ग किया है वो लोग के लिए, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट का अप मूवमेंट का, देखिए मार्केट को अगर सच में अच्छा तरीके से, मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूं ताकि आपको पूरा चीज दिखा पाऊं, ठीक है। देखो मार्केट को अगर सच में लिक्विडिटी को ग्रैब करके जाना होता तो मार्केट इतना तक गया, मार्केट इसके ऊपर ही ओपन दे सकता था, उधर से ही मार्केट फॉल कर जाता था, तो मैं समझ लेता कि इधर जो स्टॉप लॉसेस था वो ट्रिगर हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो मेजर स्टॉप लॉसेस इधर है। दूसरा बात, अब मान लो कि मार्केट धीरे 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 करके इधर लिक्विडिटी पूल बना के फिर से जा रहा है, तो मार्केट फिर से इधर ही आएगा, एक चांस, ये प्रोबेबिलिटी 1, मार्केट फिर से इधर ही आएगा, इसके नीचे का लिक्विडिटी फिर से ग्रैब करेगा और इधर से फिर से जाएगा, रिटेलर्स को दिखाया जाएगा चलो ये एक डब्ल्यू बन रहा है और मार्केट इसके ऊपर फिर से जाएगा और सब लोग बुलिश बन के बैठ जाएंगे क्योंकि ये लोग डब्ल्यू हो गए और मार्केट ऊपर की तरह जाने लगेगा और अल्टीमेटली बहुत फास्ट तेजी से मार्केट गिर सकता है।
ये प्रोबेबिलिटी 1 है, इसके नीचे फंसा के स्टॉप लॉस फंसा के डब्ल्यू दिखा के आपको एंट्री करवाएगा भर भर के और लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट नीचे चला जाएगा, ये लिक्विडिटी को टच ना करके ही। क्योंकि देखो जो जो इधर से शॉर्ट बना के बैठे हैं ये अभी बड़ा प्लेयर्स ही है, बड़ा प्लेयर्स के छोड़कर इधर से कोई भी रिटेलर अभी शॉर्ट बना के नहीं बैठे, क्योंकि बहुत दिन पहले की बात था, तब से ही ये शॉर्ट पोजीशंस बन के बैठा है। तो मार्केट में अब जो इधर है, ये जोन में जो जो है ये सिर्फ एफआईआई और बड़ा प्लेयर्स है, तो वो मार्केट को इधर भी लाएगा। तो ये अगर नहीं चाहेगा, ये चाहेगा मार्केट को गिराना है, तो इधर से ये लोग नहीं हटेगा। तो देखो मैं समझ सकता हूं मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इन लोगों को इधर तक मार्केट को लाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहां तक लेके जा सकता है, जो इधर बन चुका है आज का हाई 25,983 या 989 जो भी है, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा, मार्केट को साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 के भी पार लेके जाएगा और शायद मार्केट को इधर भी लेके जाएगा। उसके बाद से ही मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आने का चांसेस है। और मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी जो 2 है, क्या हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरह ही ऐसा ऐसा करते करते जाएगा, मार्केट में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जाएगा, इधर जाएगा, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और बहुत तेजी से शायद मार्केट नीचे चला आएगा, जैसे इधर कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। इसका भी थोड़ा बहुत चांसेस है। और लास्ट चांस जो प्रोबेबिलिटी 3 है, ठीक है, वो और दो चांसेस है। जो प्रोबेबिलिटी 3 है कि मार्केट सच में ही ऊपर जाना चाहता है, कोई रिवर्सल नहीं बनेगा, तो मार्केट अभी इधर ये भी कर सकता है, या डायरेक्टली कुछ इस जोन से ही मार्केट इधर तक नहीं आके कुछ इस जोन से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, फिर डिप लेके फिर अगर चला जाएगा और 26,641 ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो हम लोग 27,000 के ऊपर की प्लानिंग शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले नहीं, जब तक इसके ऊपर जो है इन लोगों पूरा सरेंडर ना कर दे, तब तक हम लोग खुलेआम लॉन्ग नहीं कर सकते। और अभी फिलहाल जहां पर मार्केट है, इसमें दोनों ही साइड में लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो मार्केट इधर थोड़ा आपको विपसॉ दिखाएगा, आपको एक बार लॉन्ग में एंट्री करवाएगा, एक बार शॉर्ट में एंट्री करवाएगा। अगर मार्केट में आपको ऐसा मूवमेंट चाहिए, तो आपको शायद वेट करना होगा, या शायद आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल की इंतजार करना होगा, जिसमें हर कोई सोचेगा कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, एंट्री भी बनाया जाएगा और धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेके आएगा ये लोग, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। और लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है, ना मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ना इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हंट होगा, जो हो गया सो हो गया। तो मार्केट अभी नीचे ही अगर चल दिए तो ये अलग बात होगा। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये इतना आसानी से मार्केट किसी को कभी दिया है, ना किसी को कभी देगा। मुझे ये पर्सनल फीलिंग है, कभी-कभी हो जाता है कि मार्केट जैसे आप सोचेंगे वैसे ही काम करता है, लेकिन इंडियन मार्केट में 90% के ऊपर ट्रैप करके ही मार्केट चलता है, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ पूरा फ़रवरी महीने का जो चांसेस है मार्केट में वो लेके। अभी के लिए आपका जो फ्यूचर्स है, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनका लॉन्ग जाना थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस कभी भी हंट हो सकता है। मतलब विद इन 1 आवर उसका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और फिर से मार्केट उसके डायरेक्शन पे भी जा सकता है। और शॉर्ट करना भी उतना ही अनसेफ है फ्यूचर्स में। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं। इंट्राडे में क्या करना होगा मैं अभी आपको बता देता हूं। फ्यूचर्स में आप अभी शॉर्ट भी अगर मारेंगे, तो कोई भरोसा नहीं कि मार्केट एक बार रिटेल का जो बाई स्टॉप होता है 26,000 26,050 ये जोन में इन लोगों का बाई स्टॉप जरूर होगा। मतलब बहुत सारे आदमी ऐसा करते हैं, लाइव मार्केट प्राइस में नहीं खरीदते हैं, कोई तो लिमिट ऑर्डर खरीदते हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तब खरीदेगा। और बहुत सारा होता है कि मार्केट एक लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करेगा, तो बाय स्टॉप करके एक ऑप्शन होता है, वो बाय स्टॉप करके रखते हैं। तो इन लोगों का बाय स्टॉप निकालेगा मार्केट, उसके बाद ही ना नीचे गिरेगा। तो ये मुझे लगता है। तो बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज अभी है, क्योंकि दोनों साइड में ही लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इसको हम अभी कैसे डिकोड करेंगे? देखो, पहला बात है, हम अभी ना लॉन्ग करेंगे ना शॉर्ट करेंगे। मैं ओवरऑल का सिनेरियो बता रहा हूं। और जो याद रखने के लिए बोला था डेटा में, ठीक है, क्या है कि याद रखो एफआईआई भारी भरकम अभी भी बेरिश है, तो हम लोग अलाइंड रहेंगे एफआईआई के साथ ही, हम लोग रिटेलर्स के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से वेट करेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा डेली कैंडलस्टिक में, मैं इधर डेली कैंडलस्टिक ऑन करता हूं, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरह का मोमेंटम के लिए, शायद एक कैंडल हो चलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल का एक इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर ये आ गया, ठीक है, भले ही ये इधर ना जाए चलेगा। अगर ये कुछ इस लेवल के आसपास भी आ गया, अर्थात 26,100 या 26,080,
226,170 टू 26,200 ये जोन के आसपास भी आएगा। उधर से मार्केट कुछ रिजेक्शन दिखाएगा अच्छा खासा, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 1 आवर में कुछ रेड कैंडल ऐसा दिखाएगा, और उसके साथ बैंक निफ्टी में थोड़ा डाइवर्जेंस, मेजर स्टॉक्स में बेयरिशनेस दिखाएगा, तो हम लोग फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देंगे। उसके साथ जो हेज करते हैं एक कॉल को लॉन्ग कर देंगे। ये चीज भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक इंसान ने रिक्वेस्ट किया है कि फ्यूचर्स के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, तो मैं इसको भी आज बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या वेट करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करने से पहले हम वेट करेंगे एक अच्छा खासा डेली का ग्रीन कैंडल का, ताकि सब लोगों ट्रैप हो जाए इस कैंडल पे, और मार्केट इसके ऊपर इधर से कुछ रिजेक्शन दिखाएगा तब शॉर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस भी रहेगा इसके ऊपर रहेगा, ताकि ज्यादा स्टॉप लॉस हमको देना नहीं पड़े मार्केट को। अगर हम लोग इधर से ही शॉर्ट करेंगे तो इधर स्टॉप लॉस रखना बेकार है। कभी भी मार्केट स्पाइक मार के इधर आके फिर नीचे जा सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करके, और ये जोन का स्टॉप लॉस जो है, इतना सा स्टॉप लॉस मार्केट के लिए, मतलब रिटेलर्स के लिए थोड़ा हेवी हो जाता है, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इधर का स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लेंगे, तो हम क्या वेट करेंगे, एक कैंडल का। अब मान लो ये आया ही नहीं, ये मूव, मार्केट नीचे ही चला गया डायरेक्टली, ठीक है, तो अगर डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे तो हम लोग ये मूव मिस करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे जाने दो, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर आएगा थोड़ा, इसको हायर हाई बना देगा, ठीक है, मतलब लोअर लो बना देगा, लोअर लो लोअर हाई बना देगा, ठीक है, इसको लोअर हाई बना देगा, और इधर से मार्केट गिर जाएगा, तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस लगा के इधर से अपना एंट्री पकड़ेंगे शॉर्ट में। ठीक है, ये बात का बात मैं बता दूंगा। ठीक है, और लॉन्ग कब करेंगे, लॉन्ग तो मैं इधर से करने ही वाला नहीं हूं, जब तक मार्केट कुछ इधर जाए, थोड़ा बहुत डिप लेके फिर इधर जाएगा, तभी मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा, जब मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव करेगा वीकली एंड डेली ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये गया मेरा लॉन्ग का प्लानिंग। ओके, तो अब इंट्राडे में चले आते हैं, जो कि मैक्सिमम दर्शक इसके लिए ही आते हैं। तो इंट्राडे में क्या करेंगे, देखो, इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स चार्ट पे जाता हूं। कल का इंट्राडे प्लानिंग हमारे लिए थोड़ा सा, मैं कॉल साइड का पहले बता देता हूं, ठीक है। यस, तो कॉल साइड में हम क्या करेंगे, हम लोग एक रिस्की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉल साइड में आपको ट्रैप भी हो सकता है बुलाने के लिए। तो क्या करेंगे, 26,000, 25, 5 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, प्रेफरेबली विथ प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट, ठीक है। टारगेट वन आपका होगा 26,075, टारगेट टू एक ही झटके में 26,100, ठीक है। इधर आप अपना 60% टू 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। इधर अपना, अगर इधर चले गए तो इधर अपना बाकी 30% कर सकते हो, और फाइनल टारगेट आपका रहेगा 26,129.6। इधर जो ज्यादा लॉट से करते हो, ये सिर्फ वन लॉट को लेके इधर तक कंटिन्यू करोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 25,000, सॉरी बॉस, 25,990। ओके, ये होगा आपका स्पॉट का स्टॉप लॉस। ओके, अब जो एक ही लॉट से करते हो वो लोग ये ट्रेड को अवॉइड करो। ओके, या तो ये ट्रेड अगर ले रहे हो, रिटेस्ट के साथ जा रहा है तो ले रहे हो, तो इधर ही अपना टारगेट को फुल बुक कर दो, ठीक है, पूरा बुक करो और दोबारा ये ट्रेड में मत घुसो। ये गया आपका कॉल साइड का ट्रेड। अब थोड़ा देख लेते हैं पुट साइड का ट्रेड, कि पुट साइड में मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, कहां पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखो, पहला तो चीज है पुट साइड का ट्रेड में हम लोग रिस्की ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। रिस्की ट्रेड देख लेते हैं, पुट साइड का रिस्की ट्रेड क्या होगा, इसके नीचे 25,870, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू टारगेट 125,810, ठीक है। उसके नीचे अगर जाएगा, सस्टेन करेगा, इधर आप 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद 20% कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना, और टारगेट टू होगा 25,700 एंड 780, यस, 780, ठीक है, क्योंकि इधर 800 के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक ही झटके में आ गया तो वेरी गुड। ओके, इधर तक, और अगर ये भी मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट हमको डायरेक्ट टारगेट थ्री जो होगा 25,695, ये होगा मेरा टारगेट थ्री। ओके, ये तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ओनली विथ 20% आपका लॉट साइज, ठीक है। कंटिन्यूएशन अलग से इस ट्रेड में मत घुसना, ठीक है। तो ये गया आपका पुट साइड का रिस्की ट्रेड। अब मान लो कि कुछ आपको 26,000 टू 26,100 तक मार्केट गया, ठीक है,
उसके बाद मार्केट में एक रिजेक्शन आया, तब आप पुट खरीद सकते हो कहां पर? 25,940, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट वन छोटा सा 25,900, उसके बाद टारगेट टू 25,840। ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये होगा पुट का रिजेक्शन वाला इंट्राडे ट्रेड, मतलब हायर लेवल पे पुट गया, मतलब मार्केट गया, कुछ रिजेक्शन लिया, उसके बाद ही आपका एंट्री होगा। ओके, ये गया। अब कॉल के लिए मैं अभी के लिए कुछ बाई ऑन डिप का नहीं दूंगा, लाइव मार्केट में आपका कुछ सेटअप ट्रिगर करेगा तभी ये आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि उस मतलब अगर मार्केट सच में नीचे आने लगा तो बहुत सारा रिटेलर्स जो है, बहुत सारा जो स्टॉप लॉसेस है, ये ट्रिगर हो जाएगा और पैनिक में ज्यादा सेल ऑफ स्ट्रांग होता है। तो ये सिचुएशन में भले ही मार्केट कहीं से भी उठर ऊपर जाए, क्योंकि एक तो चांस है कि हम अगर ऐसे देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, अभी इसका जो लो है ये तो अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो आप इधर से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। अब ट्रेंड लाइन खींच के अगर मार्केट ऊपर गया, फिर इधर से कुछ जा रहा है तो आप ले सकते हो, बट ये कल के लिए थोड़ा रिस्की है, भले ही अभी मार्केट में ऊपर का थोड़ा भी मूव बचा है, ठीक है। अगर मार्केट में सच में मार्केट आपको ऊपर और भी ट्रैप करना चाहेगा तो कल या परसों एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो बात किया, एक ग्रीन कैंडल का अच्छा खासा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि आप प्रॉफिट, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो और एक दो लॉट से ही आप पूरा मूव को जितना हो सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चेस करो, नहीं तो बेकार में मत करो। क्योंकि अभी लॉन्ग का एक्सपोजर ऊपर की तरफ कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी कहा जा रहा है, हम लोग अभी सबसे डेंजर पोजीशन, मतलब ये लोग मोस्ट पावरफुल, इसके पास हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जितना भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इन लोगों के पास इतना पावर है कि ट्रेड डील का इतना तगड़ा न्यूज के 1 मिनट के अंदर मार्केट को सीधा 700 पॉइंट धकेल सकता है। तो इनका पावर समझ लो। तो इनके साथ तो हम पंगा नहीं लेंगे, तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो ये गया निफ्टी का। सेम टू सेम बैंक निफ्टी का और जो सेंसेक्स का प्लानिंग ऐसा ही होगा। देखो, कल का जो लेवल था सेम टू सेम आज भी ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी आज थोड़ा बेयरिश ज्यादा था, ठीक है। अगर कल भी बैंकिंग सेक्टर बेयरिश ज्यादा होगा तो शायद निफ्टी भी बेयरिश होगा। तो बैंकिंग के लिए क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए इसके नीचे वेट करना। अगर इसके नीचे जाएगा, लो टूटते ही हम लोग नीचे की टारगेट्स को लेंगे। 60,000 4000 के नीचे क्या होगा, 60,200, और उसके नीचे ये वाला, ठीक है। अब ऊपर कब लेंगे? ऊपर मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा इसके ऊपर लो, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना के जाएगा तब ही लेना, इसका हाई टूटते ही 15 मिनट्स का, और प्लस 250 पॉइंट्स करके ऊपर टारगेट करते जाना। जिस कैंडल में एंट्री होगा, छोटा कैंडल है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस, बड़ा कैंडल है तो उस कैंडल का आधे में स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर की साइड में ट्रैवल कीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखें, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई, इन तीनों को हेवी ग्रीन में रहना होगा तभी ऊपर की साइड में जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा, ठीक है। हाँ, और तीसरा बात है कि मार्केट अगर इस जोन पे जाए और इधर से कुछ रिजेक्शन दिखा दे, ठीक है, तो ये रिजेक्शन पे आप देख सकते हो कि मार्केट कुछ इस तरह गया, इस तरह अगर हो रहा है तो आप नीचे का एंट्री बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स को। सेंसेक्स भी सेम टू सेम ही है, कल जैसे बताया था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो हम लोग सेंसेक्स ने फिलहाल बेटर मूव दिया है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट में गिरावट आ गया, ठीक है। अब सेंसेक्स का प्लानिंग कैसे करेंगे? सेंसेक्स का प्लानिग भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि मार्केट को पहले 84,000, आज का हाई क्या है, 482, तो 84,000 सेंसेक्स में थोड़ा पॉइंट मार्क कर लो कॉल साइड का, सी साइड जो है, सीई साइड, ओके। 84,580, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जो आपका जाएगा वो लेगा 84,800, और उसके बाद 85,000, उसके बाद आएगा ये वाला टारगेट, ठीक है। ये टारगेट 3 होगा आपका। अब नीचे कब लेंगे? नीचे आप इस जोन के नीचे अगर जा रहे हैं तो एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो पुट का, ठीक है। पुट का एक रिस्की ट्रेड आप ले सकते हो इसके नीचे। तो ये कटते ही हम लोग 84,000 के नीचे 83,860, ये होगा हमारा टारगेट, और इसके नीचे भी जा रहे हैं तो 83,580 ये हमारा होगा टारगेट 2, ओके। ये रहेगा सेंसेक्स। हाँ, इधर भी सेम चीज कर सकते हो, कुछ ट्रेंड लाइन खींचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया मार्केट, फिर इधर से रेजिस्टेंस लेके जा रहा है तो शॉर्ट करना। अगर इस ट्रेंड लाइन से ही ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर जाने से लॉन्ग करना, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, फेक ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया, तो आपके अगर ये स्ट्रेटेजी में है तब आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया, ऐसे मूवमेंट दिया तो हो सकता है मार्केट फिर से ऐसे मूवमेंट देके मार्केट नीचे भी चला जा सकता है, जैसे कि मैं कहा इधर का स्टॉप लॉस को पहले हट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि निफ्टी में मैंने कहा। तो यही होगा आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो इंट्राडे, और तीनों इंडेक्स का मोटा मोटी बायस भी यही है फेब्रुवरी मंथ के लिए।
कि नेगेटिव में हम लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे क्योंकि एफआईआई नेगेटिव है। अगर एफआईआई अपना लार्ज मास का नेगेटिवनेस रिमूव कर दिया और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर सर्वाइव करने लगा, तब हम लॉन्ग पोजीशंस भी बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कभी भी बोलते कि हम लोग एक ही चीज को पकड़ के रखेंगे, एक ही चीज अगर होगा तो वही करेंगे, नहीं तो नहीं हम लोग करेंगे। लेकिन जो फ्यूचर्स करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, उनके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा पेशेंस जरूरी होता है जो इंट्राडे ट्रेडर्स है। इंट्राडे ट्रेडर्स फोमो में 99% घुस जाते हैं और फोमो में ही उनका प्रॉफिट भी होता है और तगड़ा लॉस भी होता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स जो फोमो में एंट्री करते हैं, पेशेंसली वेट नहीं करते हैं, जिस दिन लॉस होता है, ज्यादा लॉस होता है, प्रॉफिट वाला दिन कम होता है। ये चीज बहुत कॉमन है। ठीक है, तो कल के लिए सावधानी से ट्रेड कीजिए। मार्केट दोनों तरफ ही आपका टग ऑफ वॉर हो सकता है। अगर कुछ मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दे रहा है, मतलब मान लो निफ्टी में 25 पॉइंट नीचे जा रहा है, फिर 30 पॉइंट ऊपर, फिर 40 पॉइंट नीचे, फिर 50 पॉइंट ऊपर, मतलब एक whipsaw बना रहा है, तो ट्रेडिंग मत करो क्योंकि ये जोन ही ऐसा है, ऊपर भी लिक्विडिटी, नीचे भी लिक्विडिटी। अब मार्केट को डिसाइड करने दो पहले वो किस तरह जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं परसों सेंसस के एक्सपायरी के एनालिसिस के साथ। टिल देन अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। फेसबुक पे फॉलो कर देना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।